Assalamu alaikum. This is Babar Ali and you are watching Mental Physics. Now we will solve problem number 6 of chapter number 20. In a series RL circuit, the resistance R is 25 ohm and the inductance L is 0.1 Henry. Calculate the phase angle and impedance at a frequency of 80 Hz. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक RL सीरीज सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस हमें 25 ओहम गिवन है और उसकी जो इंडक्टेंस है वो हमें 0.1 हेनरी गिवन है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसका फेज़ एंगल फाइंड करें और फिर हमसे कह रहे हैं कि इम्पीडेंस मालूम करें, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं कि हमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक अदद रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस रजिस्टर की 25 ओहम है। ठीक है, और हमें जो है इंडक्टेंस गिवन है सर्किट की। इंडक्टेंस हमें कितनी गिवन है, 0.1 हेनरी इंडक्टेंस गिवन है। और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 80 हर्ट्ज़ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। और फिर हमें गिवन हमसे कह रहे हैं कि इम्पीडेंस फाइंड करें और क्या फाइंड करें, हम इसका फेज़ एंगल फाइंड करें। ठीक है, तो इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं जो हमने फाइंड करनी है, और हमने फेज़ एंगल थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, ठीक है, एक फार्मूला इम्पीडेंस के लिए यूज़ करेंगे और एक फार्मूला हम एंगल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे पास जो यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होती है 2 पाई एफ एल के। ठीक है, एफ एल हमें गिवन है, 2 पाई कांस्टेंट है। इसके बाद हम इम्पीडेंस निकालेंगे और इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है, जब हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन हो, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस होता है एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, एक्स एल यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही अब हमने मालूम करना है एंगल। तो एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, एक्स एल जो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करवा के उसका tan इनवर्स ले लेंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो है क्या चीज़ सबसे पहले फाइंड करनी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या है, 2 × 3.142 मल्टीप्लाई 2 पाई एफ हमारे पास है 80 मल्टीप्लाई एल हमारे पास है 0.1। ठीक है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3.142 मल्टीप्लाई 80 और मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 50.272। तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी 50.272 ओहम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इम्पीडेंस। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड कर दी, अब हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास है 25 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम कर देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी है, 50.272, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 50 चलिए एक साथ करते हैं, बस 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50.272 इसका होल स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे 272 जी। अब ये आंसर आया 56.145। ठीक है, तो हमारे पास इम्पीडेंस आ गई है 56.145 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गई है।
अब हमने एंगल फाइंड करना है, फेज़ एंगल। तो फेज़ एंगल के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स XL अपॉन R। XL हमारे पास ये रहा, तो R हमें गिवन है, तो हमारे पास इसका भी अभी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं XL। XL हमारे पास कितना है 50.272, इसको डिवाइड करते हैं। R हमारे पास है 25, R कहाँ है, ये R है, ये XL है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करके इसका इन्वर्स ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं शिफ्ट tan इनवर्स, यहाँ हम लिखते हैं 50.272 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आंसर है 63.5। तो हमारे पास एंगल आया है, एंगल हमारे पास आया है 63.5 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।